हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपका अपने यूट्यूब चैनल वेदा कोचिंग सेंटर व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आपका कर्नाटक सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है आपका। और कर्नाटक से देखने वाले हैं आपका वहाँ के क्षेत्रफल आपका, जनसंख्या घनत्व कितना आपका है, लिंगानुपात कितना है आपका है, वहाँ की प्रमुख भाषा कौन सी आपका है, वहाँ पे इसरो के जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आपका है। तो जो तमाम सारे जो बातें होंगे आपका इसमें हम लोग करने वाले हैं आपका। और आज का वीडियो शुरुआत करते हैं आज का सेशन का। आज का पहला क्वेश्चन ये है आपका कि कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है आपका। ऑप्शन ए कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है आपका। ऑप्शन ए कलिंग, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी अवंती। देखिए तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा यानी मैसूर। क्या हो जाएगा आपका, मैसूर। तो कर्नाटक को पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना था और 1973 में आपका इसके नाम बदल करके आपका नाम क्या कर दिया गया, आपका कर्नाटक कर दिया गया आपका। मतलब इसको पहले किस नाम जाना था आपका, मैसूर के नाम से यानी प्रसिद्ध था आपका। अगर बात करें दोस्तों इसका राजधानी आपका, ठीक है, तो राजधानी कहाँ पर का, तो इसका राजधानी आपका बेंगलुरु है। कहाँ आपका है, बेंगलुरु आपका है। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें आपका, एरिया की अगर बात करें वहां आपका कर्नाटक का कुल क्षेत्रफल का आपका है तो वो है 1,91,791 यानी वर्ग किलोमीटर। क्या आपका वर्ग किलोमीटर है, किसका एरिया आपका, कर्नाटक का आपका। दोस्तों साथ में यहाँ पे ये भी बात कर ले आपका कि यहाँ की कुल जो जनसंख्या है यानी कुल जनसंख्या जो 2011 के अनुसार आपका बता रहे हैं आपका 2011 के अनुसार वो कितना आपका है, तो 6 करोड़ 10 लाख है। कितना आपका है, 6 करोड़ 10 लाख है वहां की जनसंख्या आपका। उसमें अगर बात करें पुरुषों का आपका, तो पुरुषों का आपका 3 करोड़, ठीक है, 3,90,000 है। 3 करोड़ आपका 90,000 आपका यानी पुरुषों की जनसंख्या है। वही अगर बात करें आपका महिलाओं की संख्या आपका, तो महिलाओं की संख्या कितना आपका है, तो 3 करोड़ 10,000। कितना आपका, 3 करोड़ 10,000 है वहां की जनसंख्या किसका आपका, यानी महिलाओं का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है आपका। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हुबली और ऑप्शन डी मंगलुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बेंगलुरु कहा जाता है आपका। तो बेंगलुरु को भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहा जाता है आपका और इसीलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी के नाम से जाने जाता है आपका, ठीक है, काफी तो ये प्रसिद्ध है आपका। तो सिलिकॉन वैली वाला जो क्वेश्चन आपका ये बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है आपका, इसीलिए आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा आपका, स्टार कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दें जरूरी इंफॉर्मेशन आपका कि अगर आप चाहते हैं कि हर राज्य से इसी प्रकार से अगर वीडियो बनाए आपका, अगर चाहते हैं कि मेरे हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है आपका, तो उसके लिए लाइक जरूर करें वीडियो को। आप लोग कई बार देखते हैं आपका कि वीडियो को देखते हैं आपका और लाइक करना भूल जाते हैं आपका, शेयर करना भूल जाते हैं आपका। दोस्तों अगर आप नए मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे आपका और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर ले आपका, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम डालेते हैं आपका तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके आपका। चलिए आपका टाइम नहीं लेंगे आपका। अगला क्वेश्चन है आपका ये, कर्नाटक का राजकीय पशु क्या है आपका। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी भारतीय हाथी, ऑप्शन सी काला हिरण और ऑप्शन डी गौर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। भारतीय हाथों को वहां के क्या माना गया आपका है, यानी राजकीय पशु माना गया आपका। तो भारतीय हाथी कर्नाटक का राजकीय पशु है और कर्नाटक में भारत के सबसे अधिक हाथियों की आबादी पाई जाती है आपका। अगर पूछेगा कि सबसे अधिक हाथियों वाला राज्य कौन सा आपका, आबादी वाला राज्य कौन सा आपका, तो वो कर्नाटक है। कौन आपका, कर्नाटक। चलिए यहां पे आगे बात कर लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि हंपी यानी प्रसिद्ध हम्पी के अवशेष कर्नाटक के किस जिले में है आपका। ऑप्शन ए विजयनगर बल्लारी, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी यानी बगलकोट, ठीक है, बगलकोट और ऑप्शन डी कोलार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, विजयनगर यानी बल्लारी में आपका। तो हम्पी यानी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपका और अब इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में यानी शामिल कर लिया गया दोस्तों आपका। अगर बता दें आपका विजयनगर, ठीक है, विजयनगर की
विजयनगर का स्थापना किसके द्वारा किया गया था आपका? तो ये हरिहर, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, हरिहर एवं अन्य बुक्का दो भाइयों के द्वारा ये किया गया था। किसका स्थापना? विजयनगर अन्य साम्राज्य के आपका। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न बात करते हैं। आपका अगला प्रश्न ये आपका कि कर्नाटक का राजकीय पुष्प क्या है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा या ऑप्शन डी यानी चमेली। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जाएगा आपका कमल। तो कमल यानी लोटस जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कर्नाटक का राजकीय पुष्प है। क्या राजकीय पुष्प है कौन सा आपका? यानी कमल आपका। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन बात किया जाए, आपका अगला क्वेश्चन ये आपका कि कर्नाटक में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तेलुगु और ऑप्शन डी मलयालम। तो दोस्तों यहां पे बता दें आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्य कन्नड़ बोला जाता है। और कन्नड़ कर्नाटक की आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा है और सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी कौन सा आपका है? कन्नड़ है आपका। दोस्तों आपको यहाँ पे साथ में ये बता दें आपका कर्नाटक का आपका लिंगानुपात, तो लिंगानुपात बताते हैं आपका हर वीडियो में आपका, ठीक है। और हर प्रयास कर रहे हैं दोस्तों आपका कि हर राज्य से जो भी वीडियो यानी जो भी जितने भी क्वेश्चन है आपका सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन करवा दे आपका, और लगभग क्वेश्चन उससे संबंधित बताने का प्रयास करते हैं आपका, ठीक है। तो अगर लिंगानुपात कहा जाए आपका तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। वही अगर बात करें कर्नाटक का आपका तो कितना आपका 973 अन्य व्यक्ति है आपका, ठीक है, 973 महिलाएं आपका प्रति 1000 पुरुषों पर आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के बारे में आपका, तो जनसंख्या घनत्व आपका 319 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। कितना आपका? प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रहते हैं, कितना आपका? 319 व्यक्ति रहते हैं आपका। वही अगर बात करें यहाँ पे आपका, ठीक है, अगर उच्च न्यायालय का आपका, तो उच्च न्यायालय कहाँ आपका? बेंगलोर में। कहाँ आपका? बेंगलोर में इसका हाई कोर्ट है। किसका आपका? कर्नाटक राज्य का दोस्तों आपका। अगर बात करें आपका इसका स्थापना के बारे में, तो इसका स्थापना जो है 1 नवंबर को की गई थी। कब किया गया था आपका? 1 नवंबर को किया गया था। और 1 नवंबर कब आपका? तो 1 नवंबर 1956 को इसका क्या किया गया था आपका? स्थापना किया गया था। इसीलिए 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाता है दोस्तों। अपना क्या मनाता है? आपका स्थापना दिवस मनाता है। कौन? आपका कर्नाटक राज्य आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जलप्रपात है, तो यह किस नदी पर है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें आपका तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो हो जाएगा सही आपका, शरावती नदी पर आपका। तो जोग जलप्रपात जिसको हम लोग शिवमोगा जिला, ठीक है, कहां आपका? शिवमोगा जिला में आपका, और शरावती नदी पर स्थित है और इसे जेर सोपा, ठीक है, यानी जेर सोपा, ठीक है, जेर सोपा जलप्रपात कहते हैं आपका। किसको आपका? तो इसको यानी कर्नाटक में जो शिवमोगा जिला में स्थित है आपका उसको। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन ये आपका कि कर्नाटक का राजकीय पक्षी क्या है आपका? ऑप्शन ए इंडियन रूलर नीलकंठ जिसको कहते हैं आपका, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हंस और ऑप्शन डी तोता आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, इंडियन रोलर जिसको हम लोग नीलकंठ कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? नीलकंठ। तो इंडियन रोलर ठीक है नीलकंठ जो कि कर्नाटक राज्य की क्या है? राजकीय पक्षी है दोस्तों आपका। वही अगर बात करें आपका यहाँ पे कर्नाटक राज्य की सीमा के बारे में आपका, ठीक है, तो अगर बात करें उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में किससे लगता है आपका? महाराष्ट्र लगता है। किससे लगता है आपका? महाराष्ट्र आपका। अगर बात करें वही आपका महाराष्ट्र और गोवा से, दोनों से लगता है, महाराष्ट्र और गोवा से याद कर लीजिएगा, महाराष्ट्र और गोवा से आपका। वही अगर बात करें आपका दक्षिण में आपका, तो दक्षिण में केरल से लगता है। किससे आपका? केरल से। और पूर्व में किससे लगता है आपका? तो पूर्व में आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं हो पाएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड कौन हो जाएगा आपका? यानी तमिलनाडु। कौन हो जाएगा आपका? तमिलनाडु आपका, ठीक है। और उसके बाद पश्चिम में कौन हो जाएगा आपका? पश्चिम में कौन हो जाएगा आपका? तो पश्चिम में आपका अरब सागर। कौन सा हो जाएगा आपका? अरब सागर दोस्तों, ठीक है। देखिए मेरे पास संसाधन थोड़ा सीमित है, इसीलिए इस प्रकार से दिक्कतें होती है आपका। आप दोस्तों चाहते हैं कि हम कुछ नया लाएं, आपके सामने कुछ नया करें आपका, तो उसके लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। और आपको पता है कि YouTube में बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे आपका। और वो चीज जिस दिन हो जाएगा हम अचीव कर लेंगे, उस दिन आपको इस पे इस तरह नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, एकदम हम आपको फेस टू फेस मिलेंगे उस टाइम आपका। बस आप लोग को थोड़ा हमको क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए, और आप लोगों को पता है कि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि आपका यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है आपका। ऑप्शन ए आपका यक्षगान जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक और ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश आपका। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बता दें आपका तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य का होगा आपका कौन सा आपका यक्षगान। तो यक्षगान कर्नाटक के एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है आपका दोस्तों, ठीक है। अभी आप लोग को बताए थे केरल के बारे में आपका, ठीक है, केरल के बारे में आपको बताए थे। तो कथकली और आपका मोहिनी अट्टम कहाँ का था आपका, केरल का आपका, जबकि वही तमिलनाडु का भारतनाट्यम आपका, ठीक है, किसका आपका है ये आंध्र प्रदेश सॉरी तमिलनाडु का आपका। चलिए वही अगर बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपका। तो अगला प्रश्न ये है कि सोने का खदान खान KGF, ठीक है, कोलार गोल्डफील्ड, आप लोग मूवी का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, KGF का आपका। तो KGF से होता है दोस्तों क्या आपका कोलार, ठीक है, कोलार, और जी से क्या होता है आपका गोल्ड, क्या होता है आपका गोल्ड, और एफ से क्या होता है आपका फील्ड, क्या होता है आपका फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड इसका पूरा नाम आपका KGF, ठीक है। तो ये KGF जो है भारत में सोने का खान KGF कहां स्थित है। ऑप्शन ए बेल्लारी में, ऑप्शन बी कोलार में, और ऑप्शन सी रायचूर में, और ऑप्शन डी धारवाड़ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका कोलार में। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है जो ऐतिहासिक रूप से सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग KGF देखे हैं ना, अगर KGF मूवी देखे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए, ठीक है। क्या KGF 2 आप लोग देख लिए, उसमें भी यस लिख दीजिए, KGF 2 के लिए भी, वाह। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि कर्नाटक का राज्य के वृक्ष कौन सा आपका। ऑप्शन ए नीम का, ऑप्शन बी चंदन का, और ऑप्शन सी बरगद का, ऑप्शन डी आपका पीपल का आपका। तो आप लोग वो मूवी देखे होंगे आपका, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा चंदन, और चंदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपका सैंडलवुड कहते हैं आपका, क्या कहते हैं आपका सैंडलवुड कहते हैं। बोला आप लोग डायरेक्ट सुना है ना, पुष्प झुकेगा नहीं साला, हाँ। तो ये आपका चंदन, लाल चंदन वाला जो है तस्करी करता है ना वो, तो पुष्पा भाऊ ना, पुष्पा भाऊ वाला तो मूवी आपने देखे हैं पुष्पा। तो ये चंदन का कहां पे आपका राजकीय वृक्ष है आपका, तो कर्नाटक का आपका। तो चंदन का पेड़ कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है आपका, और कर्नाटक दुनिया भर में चंदन के तेल और लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आपका, ठीक है। तो हम लोग ये झुकेंगे नहीं आपका चलिए देखिए यहां पे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट आपका, बांदीपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए, ठीक है, चामराजनगर में आपका, ऑप्शन बी मैसूर में आपका, ऑप्शन सी कोडगु, और ऑप्शन डी हासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कौन आपका ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका चामराजनगर में आपका। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है जो चामराजनगर में स्थित है दोस्तों। कहां पे आपका है, चामराज नगर में आपका स्थित आपका। अगर बता दें यहाँ पे आपको, ठीक है, यक्षगान तो बता दिया आपका। यहाँ पे प्रमुख जो नगर है ना दोस्तों कर्नाटक में आपका, वो बता देते हैं आपको। तो प्रमुख जो नगर है यहाँ पे वो आपका हम्पी, कौन आपका हम्पी आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका तो बेलगाम है आपका, ठीक है, बेलगाम आप, ठीक है, बेलगाम आपका। उसके बाद आपका बीजापुर है, कौन आपका बीजापुर, और बीजापुर के गोल गुंबद विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हुबली, कौन सा आपका हुबली, ठीक है, और एक आपका कोलार, कौन सा आपका कोलार। तो ये प्रमुख नगर है कहां का आपका अनेक कर्नाटक के दोस्तों, हम्पी, बेलगाम, ठीक है, बीजापुर, हुबली और आपका कोलार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि कर्नाटक की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, और ऑप्शन डी शरावती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से हो जाएगा आपका दोस्तों कावेरी हो जाएगा। कावेरी नदी कर्नाटक की सबसे प्रमुख और पवित्र नदी है, और इसके उद्गम कोडगु, ठीक है, कोडागु जिले के तलकवारी, ठीक है। देखिए इसका अगर पूछेगा आपका कहां पे आपका इसका उद्गम है आपका, तो तलकवारी में आपका, ठीक है। और कहां ये आपका कौन सा जिला में आपका, तो कोडागु जिला में, कौन सा आपका कोडागु जिला में दोस्तों, ठीक है, कोडागु जिला में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि गोल गुंबज कहां स्थित है आपका। ऑप्शन ए बीदर, ऑप्शन बी विजयपुरा जिसको बीजापुर कहते हैं वर्तमान में, कलबुर्गी, और ऑप्शन डी आपका बेलगाम। तो इसका सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी विजयपुरा में आपका जिसको हम लोग कहते हैं बीजापुर। तो गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद
आदिल शाह का मकबरा है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आपका पूछेगा आपका जो गोल गुंबद है आपका ये किसका मकबरा है आपका, तो मोहम्मद आदिल शाह का। किसका आपका है, मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है, आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे और साथ में आपका पर्यटन केंद्र आप कहाँ का, अगर कर्नाटक में जाते हैं तो कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आपका, तो एक तो टीपू सुल्तान का मकबरा हो गया। ठीक है, जो कि आपका बीजापुर में आपका, सॉरी टीपू सुल्तान का मकबरा आप कर्नाटक में आपका घूम सकते हैं आपका। उसी प्रकार अभी जो बताया आपका गोल गुम्बद जो भी बता रहे हैं आपका गोल गुम्बद ये भी घूम सकते हैं आपका। जो गरसोप्पा जलप्रपात घूम सकते हैं, जो कौन सा नदी पर है आपका, शखरी। ठीक है, कई जगह लिखता है आपका शखरी नदी, क्या लिखता है आपका, शखरी, और कई जगह आपका शरावती भी मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, बस यही आपको रिक्वेस्ट होता है। ठीक है, हमको ये कहना होता है ना कि जितना उसके अंदर जा सकते हैं, जितने क्वेश्चन के अंदर हम लोग अच्छा समझ सकते हैं, उतना हम लोग कंफ्यूज कम होता है आपका। तो कोशिश करते हैं आपका, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। आपका थोड़ा सा बोलने में हमको लगता है प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, हाँ, थोड़ा जल्दी आप लोग को सोचते हैं कि जल्दी क्लियर करें आपका और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, और इसी चलते थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे सब चीज ठीक हो जाएगा आपका, आपको भी ये पता होगा। देखिए, तो होते हो गया आपका। उसके बाद अगर बात करें आपका यहाँ पे तुंगभद्रा अभ्यारण्य, ठीक है, कौन सा आपका दोस्तों, तुंगभद्रा अभ्यारण्य जो है, ठीक है, तुंगभद्रा ये अभ्यारण्य ये कहाँ आपका, बेलारी में, कहाँ आपका, बेलारी में है दोस्तों। ठीक है, बेलारी में आपका तुंगभद्रा अभ्यारण्य आपका। उसके बाद अगर बोले आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो बता दिया आपका है, तो ये मैसूर में है। कहाँ आपका, बांदीपुर, कहाँ आपका, बांदीपुर। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका है, तो ये है मैसूर में। कहाँ आपका, मैसूर में आपका, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए आपका भाभा, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों, ये कहाँ आपका, ये आपका बंगलौर में। कहाँ आपका है, बंगलौर में आपका ये चीज आपका। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें आपके, ठीक है, आपका रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका, ठीक है, अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका, तो ये कहाँ आपका है, तो ये आपका बंगलौर में है आपका। कहाँ आपका है, यानी बंगलौर में, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो अगर बात करें यहाँ पे एक पॉइंट और आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है, प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ठीक है, अनुसंधान की अगर बात करें तो ये भी कहां आपका, तो ये मैसूर में है दोस्तों। कहां पे आपका, मैसूर में, ये भी आपका। तो इतना आपको याद कर लेना वहां पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न ये होता है आपका कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी, ठीक है, चामुंडराय, और ऑप्शन सी अशोक, और ऑप्शन डी आपका कृष्णदेवराय आपका। तो चामुंडराय, ठीक है, चामुंडराय जो थे आपका गंगवंश के मंत्री चामुंडराय ने आपका 10वीं शताब्दी में भगवान बाहुबली जिसको हम लोग गोमतेश्वर कहते हैं आपका, उसकी विशाल प्रतिमा स्थापित की थी, बनाई थी वह दोस्तों। ठीक है, कहां पे आपका, श्रवण बेलगोला में आपका। चलिए, जो कि कहां आपका, कर्नाटक में आपका। अगर बात करें यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है आपका। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, और ऑप्शन डी आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी कौन सा होगा आपका, तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कौन सा, कर्नाटक हो जाएगा। कौन सा आपका, कर्नाटक। तो भारत के लगभग 70% कॉफी अकेले कर्नाटक में पैदा होती है आपका, और कुर्ग जिसको हम लोग कोडागु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और जनरल भारत के प्रथम आर्मी चीफ जो थे जनरल करियप्पा, कौन था आपका, जनरल करियप्पा। ठीक है, जनरल करियप्पा ये यहीं से थे। कहां से थे आपका, तो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से थे आपका। और कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट आपका कोडगु है, ये प्रसिद्ध है किसके लिए आपका, तो आपका कॉफी के लिए। तो कुर्ग और आपका चिकमंगलुर ये दोनों प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए आपका, कॉफी उत्पादन के लिए। और पूरे भारत का 70% कॉफी यहीं पे उत्पादन होता है आपका। ठीक है, और बाबा बुदन के पहाड़ियों में भी होता है किसका, आपका कॉफी का उत्पादन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि मैसूर के किस शासक को मैसूर का शेर टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है आपका। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, और ऑप्शन सी कृष्ण राय वोडेयार,
और ऑप्शन डी चामराज आणि वोडेयार। ठीक है, तो ये है आपका टीपू सुल्तान। कौन आपका? अरे टीपू सुल्तान आपका है। तो टीपू सुल्तान को उनकी बहादुरी के कारण मैसूर का शेर कहा जाता है और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अनेक कड़ा संघर्ष किया था दोस्तों। ठीक है, किन्होंने आपका? टीपू सुल्तान आपका। और इनका मृत्यु जाता है आपका 1799 में आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनका क्या था आपका? अरे मृत्यु आता है। शायद मे भी अगर हम डेट कंफर्म है तो 4 मई। कब आपका? 4 मई 1799 को इनका वीर गति प्राप्त कर लेते हैं लड़ते हुए आपका। ठीक है, इनके पिता भी 2 अन्य युद्ध लड़े। ठीक है, हैदर अली इनके पिताजी का नाम था आपका। ठीक है, हैदर अली, तो वो भी अनेक लड़े आपका, 2 आपका वो भी लड़े आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, और 2 आंग्ल मैसूर युद्ध कौन लड़े आपका? तो टीपू सुल्तान आपका। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गया किनका? आपका टीपू सुल्तान का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपका कि कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए बाबा बुदन की पहाड़ी, ऑप्शन बी मूल्यनगिरी, और ऑप्शन सी है आपका कुद्रेमुख, और ऑप्शन डी है पुष्पगिरी आपका। तो यहां पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जाएगा, मूल्यनगिरी हो जाएगा। तो मूल्यनगिरी चिकमंगलुरु जिला में पड़ता है आपका, जो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, कौन सा आपका? मूल्यनगिरी आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि कर्नाटक में कुल कितने जिले हैं आपका? तो कर्नाटक राज्य में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 31 और ऑप्शन डी 33। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी 31 सही हो जाएगा आपका। 31 यानी वहां पे है आपका। तो कर्नाटक में वर्तमान में 31 जिले हैं और विजयनगर 2021 में बना। कब बना आपका? 2021 में। और राज्य का सबसे नवीनतम जिला कौन सा आपका? विजयनगर आपका। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे साथ बता देते हैं आपका कि कर्नाटक में कुल कितने प्रमंडल है आपका। तो अगर बात करें यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे क्या चाहिए आपका? विधानसभा सीटों की संख्या कितना आपका? विधानसभा का अन्य सीटों की संख्या। ठीक है, विधानसभा के सीटों की संख्या अगर बात करें आपका यहाँ के तो 224 है दोस्तों। कितना आपका? 224 आपका है। अगर बात करें यहाँ पे विधान परिषद, हाँ देखिए यहाँ पे द्विसदनात्मक है आपका। यहाँ पे विधानमंडल भी है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है आपका। तो अगर आपसे पूछेगा विधान परिषद में कितना सीट है आपका? विधान परिषद में आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, विधान परिषद में अगर सीट कितना आपका है तो 75 है दोस्तों। कितना आपका? 75 आपका। ठीक है, उसके बाद अगर बता दें यहाँ पे आपका तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या, लोकसभा में और यहां से कितने सदस्य चुन के जाते हैं आपका कर्नाटक से आपका? तो जाते हैं 28। कितने जाते हैं आपका? 28। और वही अगर बात करें राज्यसभा में आपका तो राज्यसभा में कुल कितने आते हैं आपका? तो राज्यसभा में कुल 12 जाते हैं। कितने जाते हैं आपका? 12 आने जाते हैं। कहां आपका? तो राज्यसभा में आपका। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका, अगर यहाँ के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे आपका वो थे आपका केसी रेड्डी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को कि फर्स्ट यानी सीएम ना, फर्स्ट यानी सीएम ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कौन थे आपका? तो केसी रेड्डी। ठीक है, केसी रेड्डी थे आपका। कहां के आपका मुख्यमंत्री? तो आने कर्नाटक का आपका। दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ पे आपका प्रथम आपका राज्यपाल आपका, फर्स्ट आपका, ठीक है, गवर्नर आपका कहां का आपका? यानी कर्नाटक का। तो वो कौन थे आपका गवर्नर आपका? तो वो थे ठीक है, H.J. वाडियार। ठीक है, वाडियार थे आपका, वाडियार थे आपका, H.J. वाडियार आपका फर्स्ट यानी गवर्नर ऑफ यानी कर्नाटक आपका। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ कर्नाटक। देखिए उसके बाद अगर दोस्तों आपको बता दें आपका, अच्छा चलिए यहाँ पे बताते हैं आपका एक प्रसिद्ध हुआ है आपका, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि महात्मा गांधी बेलगांव में जब कांग्रेस की जब अधिवेशन हुआ था तो अध्यक्ष थे। बेलगाम में जब ये क्या हुआ था आपका, जब ये बैठक हुई थी आपका, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था आपका बेलगाम में आपका, कांग्रेस के बेलगाम में आपका, कर्नाटक के बेलगाम में आपका। तो वहां पे आप लोग को बताना है कि महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने थे, किसका आपका, कब, वह कौन सा वर्ष था जब बेलगाम में क्या हो रहा था आपका कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। तो आपको बताना है कमेंट में करके। ठीक है, कमेंट में करके बता सकते हैं आपका। ऐसे हम आपको हिंट देते हैं आपका, हिंट क्या मतलब सही बताते हैं आपका 1924, लेकिन आप लोग ईमानदारी दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां है आपका। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी बेंगलुरु और ऑप्शन सी हासन और ऑप्शन डी ठीक है तुमकुरु। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। मुख्यालय कहां आपका है, तो इसरो का मुख्यालय, मुख्य मुख्यालय कर्नाटक राजधानी बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्या कर लीजिएगा आपका, याद कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न ये आपका कि आपका, और यही आज का क्वेश्चन थंबनेल में भी लगाए हैं आपका, कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन ए हरिहर बुक्का, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, और ऑप्शन सी राजा राज चोल, और ऑप्शन डी विष्णुवर्धन आपका। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, हरिहर एवं बुक्का ने आपका। तो 1336 में दो भाइयों ने, कब आपका 1336 में दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का राय ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर के साम्राज्य के स्थापना किया था दोस्तों आपका, ठीक है, नींव रखी था आपका। तो पूछेगा कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये पूछ लेता है आपका कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे आपका? तो ये तुंगभद्रा नदी किनारे है। किस नदी किनारे आपका? तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों आपका। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये, कर्नाटक का राजकीय फल क्या है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी संतरा, और ऑप्शन डी केला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, आम। तो आम यानी कर्नाटक का राजकीय फल है दोस्तों आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न ये आपका कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन ए लोहेस और जैविकता के लिए, ऑप्शन बी सोने खदान के लिए, और ऑप्शन सी तेल रिफाइनरी के लिए, और ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो चिकमंगलूर जिले में कुद्रेमुख अपने लोहेस भंडार और शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए अनेक प्रसिद्ध है आपका। कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए वही अगर अगला क्वेश्चन बात कर ले, आपका अगला क्वेश्चन ये आपका कि कर्नाटक के किस जिले को महलों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी शिवमोगा, और ऑप्शन डी कोडगु, ठीक है, कोडागु। तो यहां पे अगर कहा जाए आपका तो मैसूर को, ठीक है, मैसूर को सिटी ऑफ पैलेस यानी कहा जाता है, और यहां अंबा विलास पैलेस, ठीक है, कौन सा आपका दोस्तों? अंबा विलास जो पैलेस है, ठीक है, विलास पैलेस भारत के सबसे खूबसूरत महलों में से एक है दोस्तों। आपको अगर बता दे यहाँ पे आपका जलप्रपात तो बता ही दे, आपका इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से भी जानते हैं किनको आपका? तो इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जानते हैं किनको? अरे बेंगलुरु को आपका। और सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं किसको? बेंगलुरु का आपका। अगर बात करें भारत का बगीचा, ये भी आप रख लीजिएगा दोस्तों, ये भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा है, भारत का बगीचा, ठीक है, ओहो, ठीक है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है आपका? तो ये कहा जाता है किसको? बंगलौर को। किसको कहा जाता है आपका? बंगलौर को कहा जाता है भारत का बगीचा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। कई सारे कंटेंट है ना जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा है, इसलिए हर बार हम बोलते हैं इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो चीज हम लोग फेज करते हैं ना, आप लोग जानिए, ठीक है। हम भी किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं का तैयारी कर ही रहे हैं आपका, ठीक है। और आदमी सफलता पाने के बाद थोड़ी ऐसा रुक जाता है और आगे सोचता है कि और भाई और चीजों की सफलता पाने आपका। जीवन में कभी अस्थिर नहीं होना है, जीवन में मैं हमेशा अस्थिर होना है, ठीक है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। देखिए तो उसके बाद बता दिया आपका, और कर्नाटक रत्न अगर कहा जाए आपका, सॉरी यहां देखिए आपको ये भी बता दें आपका कर्नाटक रत्न, ठीक है, क्या चाहिए आपका? कर्नाटक अगर रत्न अगर कहा जाए आपका किसी क्षेत्र को कहा जाता है आपका, तो वो मैसूर को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है आपका? मैसूर को कहा जाता है कर्नाटक रत्न आपका। और अगर और भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर छूटा है आपका तो हमको जरूर बताइएगा आपका, ठीक है। हाँ देखिए एक व्यक्ति आ रहे हैं आपका जिसका नाम आपको बता देता है आपका, ठीक है, जिसको कर्नाटक का गांधी कहा जाता है, ठीक है, कर्नाटक का गांधी कहा जाता है आपका। और वो व्यक्ति है सदाशिव, ठीक है, सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव को अनेक कर्नाटक का गांधी कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है आपका? कर्नाटक का अनेक गांधी कहा जाता है। क्या कहता है आपका? कर्नाटक का गांधी कहता है किसको? सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है आपका। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आज के हम लोग चलते हैं आज का सबसे अंतिम प्रश्न की ओर आपका, और आज का सबसे अंतिम प्रश्न कौन सा आपका उसके बारे में बात करते हैं आपका। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आपका कि अन्य जो कर्नाटक राज्य का अन्य साक्षरता दर है कितना आपका, अन्य जो साक्षरता दर है वो कितना है ये बात कर लेते हैं आपका। तो अगर बात करें आपका साक्षरता दर का आपका, तो कुल वहां पे अन्य आपका है 75.4%, ठीक है, 75.4% आपका। अगर वही बात करें आपका पुरुषों का आपका, पुरुषों का अगर बात करें आपका तो वो है 82.5% आपका, 82.5% आपका। वही अगर बात करें महिलाओं का आपका तो वो कितना आपका है, तो 68 दशमलव, ठीक है, 1%
यानी महिलाओं का यानी वहां पे शिक्षित है आपका। तो अगर पूछेगा कर्नाटक राज्य में यानी साक्षरता दर कितना है आपका 75.4 है आपका, पुरुषों को कितना आपका 82.5 है आपका, प्रतिशत से बता रहे हैं, और महिलाओं का कितना आपका 68.1% है आपका। ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आपका, और अंतिम क्वेश्चन ये आपका और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आपका है। देखिए भारत का सबसे बड़ा और पहला तितली पार्क कहां है आपका, बनेर घट्टा नेशनल पार्क आपका, ऑप्शन बी नागरहोल नेशनल पार्क आपका, ऑप्शन सी कुद्रेमुख नेशनल पार्क आपका, और ऑप्शन डी अंसी नेशनल पार्क आपका। तो यहां पे देखिए जो बनेरघट्टा आपका नेशनल पार्क है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में भारत का पहला और सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि बटरफ्लाई जो पार्क है कौन सा आपका, बनेरघट्टा नेशनल पार्क आपका, जो कहां का आपका है, तो ये कर्नाटक राज्य में। दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा आपको, अगर आपको सेशन अगर अच्छा लगता है दोस्तों आपका, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आपका। ठीक है, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं आपका, और आपके एक शेयर के बात ही कुछ और है आपका। तो वीडियो को जब भी देखते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपका। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में नए राज्य के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।